हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बिहार एसएससी इंटर लेवल फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में। और इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के 75 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी छोड़कर मत जाइएगा। और इसमें सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पेपर से लिया गया है और ये पूरी तरह से सिलेबस आधारित सभी क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2024 में नासा ने संभावित रहने योग्य परिस्थिति वाले किस एक्सो प्लानिट की खोज की है। तो नासा के द्वारा TOI 715b यह एक्सो प्लानिट है या ग्रह, इसकी खोज किया गया जो रहने योग्य संभावित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात कॉलिंग आदेश जारी किया जिसके अनुसार भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए रेंगकर जाना पड़ता था। तो यह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये आदेश जनरल डायर के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें से इस आदेश में यह कहा गया कि एक खास गली से भारतीयों को रेंग कर जाना पड़ता था। जनरल डायर के नाम से यहाँ पर एक चीज और घटना याद आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह अमृतसर में घटा था। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? तो ये जो नया विषय था संघ सूची में, इसे 88वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। ये जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची है, ये तीनों हमारा संविधान के 7वीं अनुसूची में इन तीनों को शामिल किया गया, जिसमें संघ सूची में वर्तमान में इसमें 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है और संवर्धित सूची में अभी इसमें 52 विषय हैं। निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? बंगाल विभाजन के कदम का समर्थन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासन काल में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से यह प्रभावी हो गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? तो यह 7वां संविधान संशोधन के तहत इसको पारित किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। 1849 ईस्वी में किसमें परमहंस मंडली की स्थापना जाति के उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए किया गया था? तो परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में बॉम्बे में किया गया था, जो अभी वर्तमान में मुंबई है, वहीं पर परमहंस मंडली की स्थापना किया गया, जो एक गुप्त सामाजिक धार्मिक संगठन था। तट के निम्नलिखित युग और जिस राज्य में स्थित है कौन सा गलत है? इन चारों में से किसका मिलान गलत है? तो इसमें देखिए मालाबार तट यह तमिलनाडु में नहीं है, तो आपका पहला नंबर ही गलत है कि मालाबार तट जो गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक के बीच का क्षेत्र है वह मालाबार तट कहलाता है, या फिर मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का, तो यह गलत हो जाएगा। गोवा तट कर्नाटक यह सही है। काठियावाड़ तट गुजरात में बिल्कुल सही है। कोकण तट महाराष्ट्र में यह भी सही है। आगे देखिए 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी किसका मिलान इन चारों ऑप्शन में गलत है? तो देखिए कि चाय असम में होता है, बिल्कुल सही है। जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, कॉफी का कर्नाटक में, यह भी सही, और रबड़ का तमिलनाडु बिल्कुल गलत है। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी गलत है। भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? तो भारत की औद्योगिक शुरुआत जो हुआ था विकास, वह कपड़े मिल से शुरुआत हुआ था, तो 9 का 2 नंबर हो जाएगा। भारत में जो है कपड़ा मिल की शुरुआत सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना किया गया था 1854 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो यह किस संशोधन के तहत कहा गया? तो इसको 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में कहा गया है, इसी के तहत इसको कहा गया, तो 10 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए
फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एमएस स्वामीनाथन एक क्या थे या इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एमएस स्वामीनाथन का संबंध कृषि वैज्ञानिक से या फिर यह कृषि वैज्ञानिक थे। और एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के लिए इन्हें बहुत याद किया जाता है। निम्न में से कौन अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है? तो अनुपजाऊ भूमि का मुख्य कारण है मिट्टी का अपरदन। तो यही मुख्य कारण है। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? निवेशकों की सुरक्षा भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड करता है। 13 का 3 हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अल्पाइन बायोम आमतौर पर कितने मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है और हिम रेखा के ठीक नीचे के क्षेत्र तक फैला होता है? तो ये जो है 3000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है। तो 14 का 3 नंबर हो जाएगा। अल्पाइन आमतौर पर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद के लिए एनसीपीसीआर ने किस कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो यह मेटा के साथ मिलकर, जो फेसबुक या फिर व्हाट्सएप वगैरह देखते होंगे ये सब मेटा के थ्रू ही है। तो इसी के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है छात्रों को परीक्षा में तनाव से निपटने के लिए। अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत चीन युद्ध 1962 और 68 में किया गया है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1962 में किया गया था भारत चीन युद्ध के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत है और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। वित्तीय आपात का घोषणा या फिर इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। चलिए देखते हैं 17 नंबर में मिलान करना है। एक तरफ नदी दिया गया और दूसरी तरफ सहायक नदियां दिया गया। तो आइए देखते हैं कि सभी मिलान सही है। तो इसमें है कि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी सहायक नदी है, पेनगंगा, काबिनी और कोयना। तो कावेरी का सहायक नदी हो जाएगा काबिनी, यानी 1 का 2 नंबर है। यहाँ पर देखिए 1 का 2 यहाँ भी है, ठीक है। और कोयना है कृष्णा की सहायक नदी है, तो 2 का 3 नंबर है। और पेनगंगा गोदावरी के सहायक नदी है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। कावेरी का काबिनी, कृष्णा का कोयना, गोदावरी का पेनगंगा। 4 नंबर है। 1 का 2, बी का 3, सी का 1। ओडिशा में चावल को किस प्रकार की फसल माना जाता है? तो ओडिशा राज्य में चावल को निर्वाह फसल कहा जाता है। चावल एक निर्वाह फसल है। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष कौन था? 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया और अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तो यह बलबन ने किया था। बलबन ही वह सुल्तान है जिसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया और अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। 20 का 2 नंबर हो जाएगा। बलबन का संबंध गुलाम वंश से है। सिंधु घाटी की वह कौन सी बस्ती है जहां जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले थे? तो सीधा सी यह पूछ रहा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से और क्या क्या मिला था? तो यहाँ से आपका हल का साक्ष्य मिला है। हल से भूमि के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है कालीबंगा से ही। और 7 अग्नि वेदों का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अगर बात करें कि मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ पर महान स्नानाघर, महान अन्न भंडार, ये सभी चीजें आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और एक खास चीज है कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है। यहाँ से ताबूत दफनाने का साक्ष्य और किले के बाहर का दाना प्राप्त हुआ है। ये सभी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। चलिए देखिए 22 नंबर। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक हो जाएगा कालिदास। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 22 का 2 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें कि जो भास है यह स्वप्नावसवरता के लेखक भास हो जाएगा। मृच्छकटिकम के लेखक कालिदास है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। तुकारोई का युद्ध, जिसे बाजौर के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तुकारोई का युद्ध यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह युद्ध
1575 ईस्वी में मुगलों और बंगाल के सल्तनत के बीच में हुआ था। और आप लोग कमेंट करिएगा कि जब तुकारोई का युद्ध हुआ 1575 ईस्वी में, तो इस समय मुगल वंश का शासक कौन था, ये सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए देखिए, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म, यह भी जो है प्रश्न कभी कभी पूछ लिया गया है, तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था एडोल्फ हिटलर का। संविधान में कर्तव्यों की सूची में अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष शामिल किया गया था। तो अंतिम मौलिक कर्तव्य को 2002 ईस्वी में शामिल किया गया, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में शामिल किया गया। और इसमें शामिल क्या किया गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो शिक्षा से संबंधित है। टोनी रॉबिन्स के द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर क्रॉकिंग द रिच कोड वॉल्यूम 12 में एक अध्याय का सह लेखक कौन है। तो इसके लेखक हो जाएगा अस्मिता दास जैन। 26 का 2 नंबर सही उत्तर है। आगे देखिए 27 नंबर कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेत क्या है। तो इसका सबसे अच्छा संकेत है सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। 27 का 2 नंबर सही है। आगे देखिए 28 नंबर, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे कि तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ का एकमात्र यहाँ पे उद्यान है कि उद्यान के साथ प्रसिद्ध है। तो ये सभी जानवरों के लिए जो एकमात्र उद्यान है वह है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अब देखिए कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार से आपको याद आ रहा होगा कि यह केरल राज्य में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत 25.7% है। 25.7% जो है जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर हो जाएगा ऋषभ देव, और इसके अंतिम तीर्थकर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थकर है और पहला हो जाएगा ऋषभ देव। अगर बात करें कि अरिष्ट नेमि, तो यह जैन धर्म के 22वें तीर्थकर है। पार्श्वनाथ यह 23वें है। और अजीत नाथ की अगर बात करें तो यह दूसरे तीर्थकर है। निम्नलिखित में से किसे महाकाव्य जीवक चिंतामणि से संबंधित है। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से हो जाएगा। जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से है। किसकी सुरक्षा एक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो किस चीज की सुरक्षा जो है वह सभी भारतीयों का एक मौलिक कर्तव्य है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा हम सभी लोगों का एक मौलिक कर्तव्य है, यह नेसेसरी है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत इसका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 ईस्वी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी किसका मिलान गलत है। तो इसमें डक का संबंध क्रिकेट से है, बिल्कुल सही है। ब्लू लाइन का संबंध बैडमिंटन से नहीं बल्कि यह आइस हॉकी से है। ब्लू लाइन या फिर इसी को नीला रेखा कहते हैं, इसका संबंध आइस हॉकी से है। ड्यूस का संबंध टेनिस से है और फ्री थ्रो का संबंध वॉलीबॉल से है। तो इसमें 2 नंबर गलत है। किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार नीरज चोपड़ा ने जीता है। 35 का 3 हो जाएगा। सेल्यूकस ने सेल्यूसिडस मौर्य युद्ध में निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ा था। आपको भारत के किस राज्य में ती पर्वत मिलेगा। जो ती पर्वत है यह भारत के नागालैंड राज्य में है। ये देखिए, जो एक आध गो आपको अटपटा क्वेश्चन लगे या फिर जो नया मिले कुछ पर्वत में या इस तरह का, उसको याद रखना या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। यह ती पर्वत नागालैंड राज्य में है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु आवंतित या अवतरित होंगे। तो वह हो जाएगा मैत्रेयी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे। विद्याचंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है। तो विद्याचंद्र
पुरस्कार को चिकित्सा या फिर औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किस कारण से होता है? तो जो बिहार में जो वर्षा होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है और यह दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य के तट पे पहुंचता है। जून के फर्स्ट सप्ताह में केरल तट पे पहुंचता है। बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना कब किया गया था? तो बम्बई में पहली सूती मिल की स्थापना, हम आपको पहले भी क्वेश्चन बताए हैं कि सूती मिल की स्थापना जो पहली बार बम्बई में 1854 ईस्वी में किया गया था। 41 का 3 हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हो जाएगा सीडी देशमुख, 42 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर बात करें कि आरबीआई की स्थापना, तो यह यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया गया था और इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। सेवेस की संधि किन दो शक्तियों देशों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध और उस्मान साम्राज्य के सहयोग से हस्ताक्षर किया गया था, सहयोगियों से हस्ताक्षर किया गया था। डेम्पियर हॉजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर हॉजेस रेखा का संबंध सुंदरवन से हो जाएगा, 44 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? तो ये जो हनुमानगढ़ी बेसन का लड्डू है यह किस जगह का है? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या का हनुमानगढ़ी बेसन का लड्डू है जिसको जीआई टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था? बंगाल विभाजन की जो रद्द था वह लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया तो बहुत सारा आंदोलन हुआ था, इसी के चलते स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा था वह 19 जुलाई 1905 ईस्वी को इसकी घोषणा किया गया और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह प्रभावी हो गया था, इस दिन से लागू हो गया। इसी सब के चलते, जब विरोध के चलते फिर आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल को फिर से बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल राज्य में हुआ था, 47 का 2 है। तवा बांध भारत के किस राज्य में? तवा बांध तवा नदी पर ही मध्य प्रदेश राज्य में है। तवा बांध तवा नदी पे मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार के द्वारा भारत निर्माण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत 2005 ईस्वी में किया गया था, 49 का हो जाएगा 2 नंबर, 2005। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं में से किसने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह नारा दिया था? यानी ये जो नारा है यह किसके द्वारा दिया गया? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है, 50 का 2 सही हो जाएगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं अपने साइंस सेक्शन की ओर। तो साइंस का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एरेकाइमा निम्नलिखित में से किसके कारण पादपों के लिए सहायक होता है? तो एरेकाइमा का काम होता है जलोद्भिद में प्लावकता प्रदान करने के कारण। 51 का 1 नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, 52 का 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या C2H5OH का IUPAC नेम है? तो यह एथेनॉल का IUPAC नेम है, यहाँ पर C2H5OH है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड होता है, 54 का 2 हो जाएगा। kg मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, वेग गुना द्रव्यमान होता है, इसका फॉर्मूला है। Ca कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के इकाई सूत्र का द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसमें 111 म्यू द्रव्यमान होगा। सिंपल सा कि कैल्शियम का द्रव्यमान हो जाएगा 40, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5, तो यहाँ पे 2 है, 2 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 40 और 71, 111 म्यू इसका कुल द्रव्यमान है। पोषण संबंधी गतिशीलता के संदर्भ में भेड़िया, कोमोडो ड्रैगन और मगरमच्छ को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इन सभी को शीर्ष परभक्षी कहा जाता है, 56 का 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग राइनो वायरस के कारण होता है? तो राइनो वायरस के वजह से सामान्य जुकाम होता है, 57 का 3 है। चलिए अगला प्रश्न है कि पॉलीसेकेराइड प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और एस्टर को किस रूप में जाना जाता है? तो इन सभी को प्राथमिक उपापचय के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला,
कौन सा रोग गंभीर विटामिन ए की कमी के कारण होने वाले नेत्र रोग के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है? तो विटामिन ए की वजह से जो होता है वह जो स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है वह शुष्का छिपाक, जिसे जेरोप्थेल्मिया भी कहा जाता है। तो 59 का हो जाएगा 4 नंबर, यही इसका उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न अब 60 नंबर। निम्न में से किस शैवाल का उपयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है? आयोडीन के रूप में लेमिनेरिया शैवाल का उपयोग किया जाता है। इसका 2 नंबर हो जाएगा लेमिनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आवश्यक एमिनो एसिड है क्योंकि इसे मानव शरीर के द्वारा बनाया जा सकता है? गैर आवश्यक एमिनो एसिड है यह इसलिए क्योंकि इसे मानव शरीर के द्वारा बनाया जा सकता है। तो उस एमिनो एसिड का नाम है पोलाइन। पोलाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, यह NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। देखिए, एक तो होता है कि सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोवन सोडा कहते हैं, और एक होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा में इसको याद रखिएगा कि खाने के बाद हमको बाई धर लेता है तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। पसीने की ग्रंथि की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में क्या होता है? पसीने की ग्रंथियों में की त्वचा में सबसे अधिक जो पसीने की जो ग्रंथि होता है वह सबसे अधिक है। किस जगह पे सबसे अधिक पसीना आता है यह पूछ रहा है। तो सबसे अधिक पसीना हाथ की हथेलियों में आता है, यहीं पर। तो यही हाथ की हथेली की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होता है पसीने की ग्रंथि। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली शब्द JQ प्लोवे के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया है। इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। 1931 ईस्वी में JQ प्लोवे के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा नाम दिया गया था। चलिए देखिए 65 नंबर। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होता है, उसमें 4 ब्लॉक होता है। ब्लॉक कौन कौन होता है? तो SDSPDF, ये 4 ब्लॉक आवर्त सारणी में होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्तित संयोजकता होता है? तो परिवर्तित संयोजकता आयरन का यानी लोहा का होता है। इसकी संयोजकता +2 या +6 तक हो सकता है, जिसमें सामान्य होता है +2 और +3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस चारों में से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, वेलिन एक अनिर्वाय अमीनो अम्ल है और यह मानव शरीर में संश्लेषित होता है। तो यह बिल्कुल ही गलत है। आपको हम पहले ही बताए थे कि प्रोलाइन जो है वह अनिवार्य अमीनो अम्ल है जो शरीर में ही संश्लेषित होता है। चलिए सूक्ष्मदर्शी में डायाफ्राम का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है नमूने तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। 68 का 2 नंबर हो जाएगा। आगे है 69 नंबर। अस्थि के भीतर महत्वपूर्ण खनिज क्या होता है? तो कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। यह अस्थि के जो भीतर वो महत्वपूर्ण खनिज होता है हड्डियों के भीतर। आहार में किस विटामिन की कमी से कोर्साकॉस सिंड्रोम होता है, जो एक दीर्घकालीन स्मृति विकार है जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है? तो यह थायमीन की कमी की वजह से यह रोग होता है। रसायन में PAN पैन का शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट। 71 का 1 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। पेरोक्सियल नाइट्रेट इसका फुल फॉर्म होता है। विश्व के निम्नलिखित जलवायु क्षेत्रों में से किस एक का विशेष अभिलक्षण पवन का मौसमी उत्क्रमण है? तो यह मानसूनी जलवायु की वजह से होता है। 72 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद के बारे में सही नहीं है? तो इन्हें खेतों में तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही है। खाद को हम जो जैविक खाद होता है उसे खेत में तैयार कर सकते हैं। ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता, बिल्कुल गलत है। खाद जो है वो मिट्टी को तो ह्यूमस ही प्रदान करता है, इसलिए 73 का 2 नंबर गलत है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए ताप्ती नदी जो यह अरब सागर में गिरता है। गोदावरी भी, यह भी नदी यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। 74 का 2 हो जाएगा। गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा और माह ये तीनों अरब सागर में गिरने वाली नदी है। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है? यहाँ पर राज्य नहीं दिया है लेकिन यह हो जाएगा राज्य के किस जिले में? तो लोहरदगा जिले में बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडार है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, आप सभी लोग भी इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है। तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक पठार से इस नदी का उद्गम होता है। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन यह है कि आप लोग को यह बताना है कि अमरकंटक पठार से
तो 3 नदियों का उद्गम होता है। तो सोन के अलावा और कौन सी 2 नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का बिहार एसएससी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और इसका क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।